ये इसका मतलब यही है कि ये किसी वनस्पति ऑयल की चीज़ से जो बना है, ये प्योर मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। ये जो बस ये कंसाइनमेंट जो है, ये फ्रूट के डब्बों में 6-6 किलो की 5-5 पेटियाँ डाली हुई हैं। 30 किलो एक पेटी। और कोई टेम्परेचर के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा है, इसको 0 to 4 डिग्री पर रखना होता है। ये ऐसे ही जैसे कोई बिस्किट के पैकेट ले जाने हो, उसी तरह पनीर को ले जा रहे हैं। अमृतसर से बस जो आ रही थी, इसमें तकरीबन 10 क्विंटल मिला है। अमृतसर सैंपल भी भेजा हो, वो चेक करा लिया वाले वो जिसका ही होना क्लेम ही कोई नहीं करा। कोई ऑब्जेक्ट करता है, कोई आंदा क्लेम करता है, फिर अस उसी करके देखिए कोई क्लेम करने वाला ही बंदा नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हेलो, वो पुलिस वाले पुलिस SHO ने कोई ड्राइवर शाइवर ने आख्या होना ना कि कुदा है। मैं तो पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देता हूं कि जब भी चाहे हम वो जम्मू में कोई कार्रवाई करते हैं, सांबा में करते हैं, कठुआ में करते हैं, आप उसको कवर करते हो और जन जन तक पहुंचाते हो। इससे जन चेतना आती है और लोग भी इन मिलावटखोरों के खिलाफ जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जब लोगों तक पहुंचता है तो लोग भी मिलावटखोरी के खिलाफ एक आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और सामने आते हैं। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रहा ये जो कंसाइनमेंट हमने ये 2 गाड़ियों में आज यहाँ पे ये ट्रैप की है, ये मैं यहाँ की जो सांबा की जो पुलिस है, पर्टिकुलरली SHO सांबा श्री पुष्पिंदर जी, इनका सुबह मुझे 4 बजे कॉल आया था। तो इन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे कोई पनीर जा रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। तो मैंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और हमारी टीम यहाँ पहुँच गई। तो हमारी जैसे आपने देखा, हमारी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है, जे हर 2 ज़िला के लिए एक वैन यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में है। इससे भी हमने इसको टेस्ट किया। ये मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आपने पहले भी न्यूज़ में कई बार कवर किया होगा, जो पनीर या खोया जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाईली पेरिशेबल नेचर की चीज़ होती है, इसको अंडर टेम्परेचर अगर कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो एक थर्मोकोल प्रॉपर टेम्परेचर में 0 to 4 डिग्री में इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। क्योंकि ये अमृतसर से आ रही थी, ये दिल्ली से आ रही थी, तो जो 10-12 घंटे का सफ़र है, तो जब ये गाड़ी में रहता है बिना किसी टेम्परेचर कंट्रोल के, इसमें टेम्परेचर अब्यूज़ जब हो जाता है तो हाईली पेरिशेबल जो नेचर की चीज़ें होती है, इसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है। आपने भी जैसे देखा इसमें स्मेल हो गई है, ठीक है ना, ये बदबू दे रहा है। और हमने अपनी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में जो हमारे जहाँ पे एनालिस्ट ने उन्होंने टेस्ट किया है, उसमें भी ये गुणवत्ता में खरा नहीं उतरा है। फॉल स्मेल तो इसमें है ही, लेकिन उसकी गुणवत्ता में ये पूरा नहीं उतरा। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो इसका कोई कंसाइनी है ना कंसाइनर है जी। ये ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों ला रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई बिल वोचर, किसको ये लेके जाना है, किसके पास, किससे इन्होंने लाया है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए पुलिस ने यहाँ पे इनको पकड़ के रखा है। भैया आप कैसे ला रहे थे, छुपा के, आपने जैसे देखा कैसे इन्होंने डिक्की में छुपा के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें टेम्परेचर अब्यूज़ हुआ, ये लोगों के
घर में जाता, लोग खाते, व्रत का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, लोग बीमार होते और परेशानी खड़ी हो जाती। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सांबा पुलिस का और आप सब मीडिया बंधुओं का कि आप लोगों तक पहुँचाएंगे। पुलिस ने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों के से भी अपील करना चाहता हूँ कि कृपया कोई भी आप जो काम करते हैं उसको अंडर प्रॉपर SOP करें। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको पैक करके पूरे टेम्परेचर में रख के एक इंसुलेटेड वैन में लाना है। ये पैसेंजर कैरियर बसेस हैं, इनमें आप अगर पनीर लाओगे भैया, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की शराफत है। इसके लिए मैं ट्रेड कम्युनिटी से भी ये निवेदन करूंगा डिपार्टमेंट का अदना सा सिपाही होने के नाते कि इसके लिए बराबर एक SOP इख्तियार करें और लोगों तक ये चीज़ सेफ तरीके से पहुँचे। सर इसमें आपकी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो ये है कि हमें इसका लीगल सैंपल लेना है। ठीक। अब लीगल सैंपल लेने के लिए या तो इसको कोई क्लेम करने वाला आ जाए या इसको भेजने वाला आ जाए। जिसने इसको भेजा है वो भी यहाँ नहीं आ रहा है। बस वालों के थ्रू हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ गए और जिनको इनको देना था जहाँ जम्मू में जी, उनके भी फ़ोन नहीं लग रहे हैं, उनका कोई नाम पता इनको मालूम नहीं है। तो इस पूरी कंसाइनमेंट को अब अभी हम यहाँ ही रखेंगे क्योंकि एक क्वालिटी में ये खरी नहीं उतरी है और बदबू दे रही है। कल कोई क्लेम करे कि नहीं हमारा प्रोडक्ट अच्छा था, हमें पता नहीं चला, तो हम एक नोटिस शाया कर रहे हैं अभी, वो अखबार में आएगा। सुबह तक, सुबह 8-9 बजे तक अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, फिर हम अपनी लीगल सैंपलिंग लेके उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं तो फिर जो इसको एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो प्रोविजंस हैं उस पर हम एक्शन करें। यानी ना ही डिस्ट्रीब्यूटर का पता चल पा रहा, ना ही रिसीवर का पता चल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे गोलमोल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। सर इससे पहले भी कटरा हमारी जो पवित्र बिल्कुल ऐसा है। आपने जैसे देखा जो कंसाइनमेंट वो भेजी जा रही थी वो भी उसमें रिफाइंड ऑयल था, वो ट्विस्ट ऑफ द टंग हो गया था, उसमें मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल फैट थी, ठीक है ना, और किस्म की कोई फैट नहीं थी। इसमें भी वेजिटेबल फैट है। इसका हमें रिपोर्ट आ गई में ये 70 लाख की गाड़ी है छोटी, तो फाइनल टेस्ट तभी कर सकते हैं जब इसका कोई क्लेम करने वाला आ जाए। तो उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। कल तक सुबह 10 बजे के बाद हम फिर इसको डिपार्टमेंट के तहत इस पर एक्शन करेंगे। धन्यवाद।